गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब दोपहर के 3 बज रहे और अब मैं निकली हूँ मायके जाने के लिए। आपने पहली वीडियो में देखा होगा, सारी शॉपिंग हो गई है। थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश मैं कर रही थी मगर हो नहीं पाया। घर के काम तो जल्दी जल्दी मैंने निपटा लिए थे। फिर बाद में सोनल आई। सोनल आने के बाद हम गए शॉपिंग करने के लिए। सोनल को ड्रेस ले लिया, आयशुन की तरफ से साड़ी ले ली, फिर ब्लाउज भी जो भी पूजा में लगने वाला सारा सामान ले लिया। फिर घर में सबको खाना वाना दे दिया। जिसे सुबह एक बार खाना खा लिया था सबने, आज नाश्ते में डोसा बना था। फिर दोपहर का लंच भी दे दिया। फिर हम निकले। तो ये देखिए फाइनली मैं अपनी मायके पहुंच गई हूँ। बस आधे घंटे का रास्ता है। घर से 3 बजे निकली थी, यहाँ पर आते थे 3:30 बज गए और हम टैक्सी से आए। अगर दीपक को साथ में ले आती या उसके पापा को ले आती तो मुझे बाइक पर लाकर छोड़ के चले जाते, मगर वो अपने कामों में व्यस्त थे। तो सोचा हम ही आ जाए। सोनल भी थी, कृष्णा थे साथ में, तो सभी आए। और यहाँ पर ये देखिए सभी पूजा की तैयारियों में लगे हैं। अश्विनी है, माँ है, पूजा आई है, तो ये सब तैयारियों में लगे हैं। पूजा यहाँ पर हार बना रही है और अश्विनी खाना बनाने में लगे। जैसे आज माता को भोग लगाने के लिए पूरन पोली बन रही है और कुछ महिलाओं को भी बुलाया। तो यहाँ पर चूल्हे पर खाना बन रहा है। वैसे तो डेली गैस पर ही बनता है, मगर अश्विनी भी पुणे में रहती है तो चूल्हे पर का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो थोड़ा सा बनाने में लेट हो जाता है, मगर खाना बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत मज़ा आता है बनाने। और डेली माँ चूल्हे पर ही रोटी बना लेती है। सब्जी वब्जी ये सब गैस पर बनता है, मगर रोटी चूल्हे पर ही बनती है। तो अश्विनी खाना बनाने में लगी है और सोनल पूजा स्थापना कर रही है। तो इधर माता रानी की पूजा स्थापित हो गई और इधर कलश स्थापना कर ली है और सामने रंगोली बना रही है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है। जैसे पूजा हार बनाने में लग गई है, अश्विनी खाना बनाने में लग गई है और माँ को तो इधर उधर के काम रहते हैं, जैसे कुछ लाना देना सब माँ को ही पता रहता है। और सोनल पूजा में व्यस्त है और मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। तो कुछ घर में ऐसे काम होते हैं ना, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं है। तो मैंने कृष्णा के हाथ में मोबाइल दे दिया है। तो कृष्णा ने मोबाइल ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ लिया है, इसी वजह से वीडियो ऐसा आ रहा है। सोनल ने और अश्विनी ने मिल के वैभव माता लक्ष्मी की स्थापना की है। बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है सच में लक्ष्मी माता यहाँ पर पधार गई है और आसन पर बैठी है। बहुत सुंदर लग रही है पूजा। अभी दिए वगैरह नहीं लगाए, अभी पूजा स्थापित हो रही है। सामने रंगोली वगैरह बना रहे और यहाँ पर फूलों के हार भी बन रहे। अब तक तो पूजा हार बनाने में लगी थी, अब अश्विनी बना रही है। पूजा और मैं लग चुके खाना बनाने में और सोनल और अश्विनी मिलके यहाँ पर पूजा स्थापित करेंगे। महिलाएं भी आएंगी थोड़ी देर में, तब तक सारी पूजा की तैयारी करके रख देंगे ये दोनों और हम खाना बनाएंगे। जैसी पूजा होगी तो सब खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। वैसे भी पूरन पोली का खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं और पूजा मिलके खाना बनाएंगे और ये दोनों यहाँ पर पूजा स्थापित करेंगे। ये जो अश्विनी फूलों का हार बना रही है, इस तरह से एक दूसरे को फूल बांधे हुए दिख रहे, जैसे इसके अंदर जो धागा इसने डाला है वो दिख नहीं रहा है। इतनी मजबूती से फूलों का हार बना रही है। हम बनाते हैं तो सुई से पिरो कर बनाते हैं, ऐसा हार बनाने मुझे तो नहीं आता है। तो ये देखिए बहुत सुंदर हार बना रही है अश्विनी। अब शाम का टाइम हो रहा है, सारे फूलों के हार बन गए हैं और पूजा स्थापित हो गई है। अभी दिए लगाने हैं और इधर हमारा खाना भी बन गया है। जैसे पूरन बना कर रख दिया, आटा लगा कर रख दिया, आमटी बनी है, कोशिम्बीर बनी है, सब्जी बनी है, भरला बना है। तो ये सब बना कर रख दिया है। बस अब नैवेद्य बनाना है भोग लगाने के लिए, तो नैवेद्य वगैरह बना कर ले लूँगी। तो सामने रंगोली सोनल ने पहले ही बना कर रख दी। अब बना रहे लक्ष्मी यंत्र। तो अभी एक बार माँ जाके सारी महिलाओं को बुला कर आ गई। सुबह एक बार बता कर आ गई थी। तो गांव में क्या होता है, सब खेतों की तरफ जाते हैं, तो अब खेत से आए होंगे सभी, तो माँ अभी एक बार बुलाने गई है। तो महिलाएं आती होंगी, अभी पूजा भी करनी है, तो उससे पहले मैं झाड़ू लगा, फिर पूजा होने के बाद में झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो अभी भी यहाँ पर खाना बनाए, तो वही सब्जी प्याज ये सब काटा हुआ वही पड़ा है। तो चूल्हे के बाद झाड़ू लगा दी है। जिस रूम में माता रानी की पूजा हुई वहाँ पर बस फूल वगैरह ही गिरा हुआ था, तो हमने कपड़े से सब साफ कर लिया है। यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई। पूजा स्थापना हो गई। अब महिलाएं भी आती होंगी। तो सोनल जा रही तैयार होने। तो सोनल को अश्विनी ने बहुत अच्छे से तैयार किया है। आपने जब भी देखा है सोनल को ड्रेस में देखा है, तो आज साड़ी में देखिए बिल्कुल
साक्षात लक्ष्मी माता दिख रही, इतने सुंदर दिख रही सोनल। तो सोनल कथा कर रही और हम खाना बना रहे। पहले मैं भोग के लिए नैवेद्य बना ले रही हूँ। पहले मैं छोटी छोटी पूरन पोली बना लेती हूँ, फिर पूजा आरती होने के बाद फिर मैं सारी पूरन पोली बना लेती हूँ। फिर महिलाओं को हम खाना परोस देंगे। तो कथा हो गई, अब आरती कर लेते। तो महिलाएं आ गई, अभी कुछ आने वाली है। तो अब आरती का टाइम हो गया, पहले हम आरती कर लेते हैं। वैभव लक्ष्मी माता की आरती हो गई है। अब माँ पूजा कर ले रही है। माँ गई थी महिलाओं को बुलाने, तो जैसे आ गई तब तक आरती का टाइम हो गया था। तो ऐसे ही आरती में खड़ी हो गई, पूजा नहीं कर पाई। तो माँ ने पूजा कर ली। अब मैं भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी चूल्हे के पास ही खाना बना रही थी। तो आरती का टाइम होने के बाद हमने आरती कर ली है। वैभव लक्ष्मी माता को हल्दी कुमकुम लगाकर, फिर यहाँ पर कलश स्थापना को भी हल्दी कुमकुम लगाकर मैंने पूजा कर ली है। और यहाँ पर देखिए छोटी सी बिल्ली है, तो ये बिल्ली जाके चौकी के नीचे बैठ गई है। तो हमने माता रानी को भोग भी लगाया है। अब माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। अब सारी महिलाएं भी आ गई है, तो अब सबको खाना परोस देते हैं। उससे पहले हम महिलाओं के पैर धुल कर इनकी पूजन कर लेते हैं। तो सोनल और मैं पूजन करेंगे, क्योंकि अश्विनी पूजा भी इनके साथ में बैठे हैं। और माँ पूरन पोली बना रही है, थोड़े से मैंने बनाकर रख दिए। अभी थोड़े माँ बना रही है, जिससे गर्मा गर्म पूरन पोली बनती जाएगी और मैं सबको गर्मा गर्म पूरन पोली खाना परोसती जाऊंगी। पूरन पोली ठंडी होने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सारी महिलाओं के पैर धुलने के लिए थाली ले ली और पानी ले लिया है। तो सोनल पैर धुलकर पूजा करती जा रही है और मैं सारा सामान इन्हें देती जा रही हूँ। जैसे पूजा के सामान में 5 वस्तुएं हमने बना ली है, जैसे ब्लाउज पीस, चूड़ी, केले, अंगूर और माता रानी की पुस्तक। तो इस तरह से 5 वस्तुएं हमने बना ली है। और साथ में गेहूँ, सुपारी, छुआरे, हल्दी की गांठ, ये सब भी ले लिया है। तो ये सब मैं महिलाओं की गोदी भरती जा रही हूँ। सोनल आगे पूजा करती जा रही है और मैं साथ ही साथ ये सारा पूजा का सामान की गोदी भरती जा रही हूँ।
सोनल ने सारी महिलाओं की पूजा कर ली है, मैं गोदी भर रही हूँ और साथ ही साथ आरती करके इनके दर्शन भी कर ले रहे। और अब शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7 बज रहे, थोड़ा सा लेट हो गया, जिसे पूजा 5 बजे भी हो जाती है, मगर अब 7 बज रहे क्योंकि हमें आते आते लेट हो गया। सोनल भी मेरे पास ही थी तो थोड़ा सा पूजा करने में भी टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से एकदम शांति से वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन हो गया है। अब सोनल सबको तीर्थ दे रही है। सारी महिलाओं की पूजा कर ली है, आरती कर ली, इनके दर्शन कर लिए हैं। आज माता रानी की जगह दे दी इन्हें, तो माता रानी के बहुत सारे रूप होते हैं, तो ये 5 महिलाएं उन्हीं रूप में हैं, तो सबके हमने दर्शन ले लिए हैं। तो अभी खाना नहीं परोसा है, पहले मैं सोनल को ये साड़ी दे देती हूँ। ये साड़ी अश्विनी की तरफ से आई है और मैंने ड्रेस ले लिया है क्योंकि सोनल ने उद्यापन किया है, तो इसके लिए ड्रेस ले आई हूँ मैं, और अश्विनी ने साड़ी ले ली है। तो साड़ी को इस तरह से हल्दी कुमकुम लगाकर इसका पल्ला सोनल को चढ़ा दिया है। अब मैं ब्लाउज पीस, चावल ये सब डाल के इसकी गोदी भर रही हूँ और ये ड्रेस रख दे रही हूँ, बाद में पहन लेगी। अब सबको खाना परोस देते हैं। तो खाने में पूरनपोली, आमटी, दूध, पकौड़ी, पापड़ और क्या सब कुछ बना है। तो सबने खाना खा लिया है।